हैं कि भरत भूषण तिवारी जी की बात होती है तो उस समय मुझे जयप्रकाश नारायण का 1974 की क्रांति याद आती है। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे और इंदिरा गांधी जी अगर चाहते तो सारे क्रांतिकारियों को गोली मरवा देते। वो अलग बात है कि उस समय इमरजेंसी का कंडीशन था। वो उस समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोग एक संपूर्ण क्रांति के क्रांतिकारी थे जो देश में महंगाई और देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लोग क्रांति कर रहे थे। उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी, इमरजेंसी का कंडीशन नहीं था कि जिस समय सारे क्रांतिकारियों को गोली मरवा दिया गया। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो समाज में कुछ आदमी अच्छा करना चाहता है। आप सोचिए कि जब बीपीएससी में जब पेपर लीक होता है, नीट में पेपर लीक होता है, सारे लोग पटना में विरोध प्रदर्शन करते हैं, बिहार पुलिस में कुछ गड़बड़ी होती है, विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या सरकार की नैतिकता है कि सारे क्रांतिकारियों पे गोली चलवा देगा या सारे क्रांतिकारियों को जेल में ठूस देगा? ये सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति है, लोकतंत्र का किस प्रकार का एक गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसा हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी में साफ कहा गया है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। लेकिन यहाँ पे जनता पे ही बिना आत्मसमर्पण करने के बाद उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जनता ही है जो लाठीचार्ज खा रहा है। जनता जो ही है वो पेपर लीक और नीट के मामले में जब सवाल उठाता है तो जनता ही गलत है, युवा ही गलत है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे जो हम लोगों का जो देश है, जिस हिसाब से सोचा गया था, बनाया गया था, संविधान निर्माण किया गया था, आज उस रास्ते से हमारा देश भटक गया है। और हम सबको मिल करके एक महात्मा गांधी की जो सपना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो सपना था, और जो हमारे देश के जो सारे जो वीर सपूत हैं, जो देश के क्रांतिकारी थे, उनका जो सपना था, एक ऐसे राष्ट्र निर्माण का सपना था कि एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे गरीब लोग भी खुशहाल होकर के जी सके, जहाँ पे राजनीति में सबकी भागीदारी हो, जहाँ पे सब अपनी बात खुल के कह सके। ये तो हमारा जो एक संविधान है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं, मतलब जनता अपनी बात को सरकार को कह सकता है, बता सकता है। सोच लीजिए कि किसी की बात को नहीं सुना जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है हर जगह पे। आज भी आप देखिए कि किसी भी दफ्तर में जाता है तो अगर जाति आय निवास भी बनाना है, ईडब्ल्यूएस भी बनाना है, हर जगह पे बिना पैसा दिए हुए कहीं पे काम नहीं होता है। सोचिए कि कैसा माहौल है। इस में हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा और हर मुद्दे पे युवाओं को डटना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तब हम लोग अपने जो महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और जो भगत सिंह की धरती है, उसे हम एक अच्छा देश बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।